दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि एक दिन हमारे देश में किसी का नाम उसकी योग्यता से ज्यादा मायने रखेगा? कि अब्दुल्ला या रिहान नाम रखने की कीमत आपको अपनी नौकरी पर, अपनी इज्जत पर और अपने वजूद पर चुकानी होगी। दोस्तों, आज की जो कहानी है मैं आपके सामने लाई हूं, वो सिर्फ एक घटना नहीं, ये उस जहरीली मानसिकता का जीता जागता सबूत है जो इस देश की रगों में धीमे 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 जहर की तरह फैलाया जा रहा है। मुंबई एयरपोर्ट पर क्या कुछ हुआ। एक बीजेपी नेता ने इंडिगो के कर्मचारी को खुलेआम कैमरे के सामने, सबके सामने अपमानित किया। क्या क्या कह रहा था तू मेरे साथ? ये देखो मेरा बस पैसेंजर हूँ मैं। ये चेक नहीं बोल रहा है, मैनेज का बात करना है, ठीक है? वो यहीं खड़ा रहेगा अभी। अब्दुल्ला खान, पूरा देश परेशान हो गया है तुम अब्दुल और अब्दुल्ला से। इंडिगो में कोई और जाति धर्म नहीं मिलता है एम्प्लॉय के लिए। लेकिन क्यों? सिर्फ इसलिए कि उनके नाम मुस्लिम थे। नाजिया इलाही खान, ये नाम याद रखिएगा दोस्तों। बीजेपी के माइनॉरिटी लीडर हैं, खुद एक मुसलमान है, लेकिन देखिए क्या कर रही। इंडिगो के काउंटर पर खड़े अब्दुल्ला खान को जिहादी बता रही हैं, अपमानित कर रही हैं, धमका रही हैं। वीडियो में साफ सुन सकते हैं कि अब्दुल्ला खान, पूरा देश परेशान हो गया है तुम अब्दुल और अब्दुल्ला से। क्या ये सामान्य व्यवहार है? क्या ये सभ्य समाज की निशानी है? और सबसे बड़ी बात, अब्दुल्ला चुपचाप खड़ा है, कोई गाली गलौच नहीं, कोई हिंसा नहीं, बस अपनी नौकरी कर रहा है। मगर उनका कसूर, उसका नाम मुस्लिम है। नाजिया ने अपने ट्विटर हैंडल पर क्या लिखा सुनिए। मुंबई एयरपोर्ट पर 3 बार मिनी जिहाद का सामना करना पड़ा। एक रिहान इंडिगो काउंटर पर, 2 मोइनुद्दीन स्ट्रेच काउंटर पर और 3 अब्दुल्ला खान ड्राइवर रनवे कोच पर। वाह, 3 मुसलमान कर्मचारी मिल गए तो पूरी एयरलाइन को जिहादी घोषित कर दिया। आगे और भी जहर उगला गया। अगर कभी इंडिगो के माध्यम से आतंकवादी भारत को नुकसान पहुंचाते हैं तो मुझे उम्मीद है इंडिगो के मालिक को झटका नहीं लगेगा। ये आरोप है या धमकी, ये चिंता है या साजिश? सवाल तो बनता है, नाजिया जी, आपको चिन्हित किस बात पर किया जा रहा था? क्या इसलिए कि आप मुसलमान हैं? क्या इसलिए कि आप महिला हैं? या इसलिए कि आप बीजेपी नेता हैं? कोई सबूत है आपके पास? कोई प्रमाण है कि उन कर्मचारियों ने आपके साथ बदतमीजी की? वीडियो में तो कहीं नहीं दिख रहा। मगर असली मकसद कुछ और है। बीजेपी के आला नेतृत्व की नजरों में आना है, अपने नंबर बढ़वाना है, राष्ट्रीय प्रवक्ता बन जाना है, न्यूज चैनलों में बैठना है, फेमस होना है। टिकट चाहिए ना चुनाव का। और इसका सबसे आसान तरीका, मुसलमानों को निशाना बनाओ, नफरत फैलाओ, सुर्खियां बटोरो, बस काम बन गया। याद है कुणाल कामरा का मामला? प्लेन में जब उन्होंने रिपब्लिक के संपादक से सवाल किया था तो उन्हें नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया गया महीनों तक। तो अब नाजिया इलाही के साथ क्या होगा? कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने सही कहा, इंडिगो को अपने कर्मचारी के पक्ष में खड़ा होना चाहिए और इस महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए। कश्मीर की नेता इल्तिजा मुफ्ती ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी, मगर दोस्तों दावे के साथ कह देते हैं कि कोई कार्रवाई इन पर नहीं होने वाली, क्योंकि यही तो चाहिए इस सिस्टम को। अब दूसरी घटना चलिए देखते हैं। लाजपत नगर की बात है, दिल्ली की। कुछ ईसाई महिलाएं क्रिसमस की तैयारी कर रही थी, सर पर सेंटा की टोपी थी। बस इतनी सी बात, कुछ लोग उनके पीछे पड़ गए, बदतमीजी करने लगे, घर जाओ, यहां से जाओ, टोपी उतारो। महिलाएं डरी सहमी जा रही हैं, छोड़कर जा रही हैं, मगर वो गुंडे पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने सही लिखा, ऐसे हजारों अंकल हैं जो भारत में धर्म के नाम पर नफरत फैला रहे हैं। यहाँ क्रिसमस को गाली दे रहे हैं, मगर इनके बच्चे अमेरिका और यूरोप में खूब मैरी क्रिसमस करते हैं। कल्पना कीजिए, अगर वहां भीड़ न होती, सुनसान इलाका होता, तो क्या होता उन महिलाओं के साथ। छत्तीसगढ़ से आया एक दलित मजदूर, नाम था राम नारायण भयाल, केरल में काम करता था। उसे बांग्लादेशी बताकर मार दिया गया। भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी। 5 लोग गिरफ्तार हुए और केरल के मंत्री एमबी राजेश ने खुलासा किया कि चारों का नाता संघ परिवार से है। मंत्री ने कहा कि यह संघ परिवार की नफरत की राजनीति का नतीजा है। ये लोग कोई साधारण अपराधी नहीं है, इनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें एक सीपीएम नेता की हत्या की कोशिश भी शामिल है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू अजमेर शरीफ दरगाह में चादर चढ़ाने गए। ख्वाजा गरीब नवाज से दुआ मांगते हैं, गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं। वाह, गजब की बात है। एक तरफ आपकी पार्टी के नेता मुसलमानों को जिहादी बताते हैं, ईसाइयों को प्रताड़ित करते हैं, दूसरी तरफ आप दरगाह में जाकर भाईचारे की बात कर रहे हैं। ये कैसी गंगा जमुनी तहजीब है भाई? ये कैसा भाईचारा है? याद है वो वीडियो, बीजेपी की जिला वाइस प्रेसिडेंट एक नेत्रहीन दिव्यांग लड़की के साथ बदसलूकी कर रही थी। क्यों? क्योंकि वो ईसाई थी। धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया जा रहा था एक दिव्यांग लड़की के साथ।
क्या यही है हमारी संस्कृति? क्या यही है हमारी इंसानियत? हल्द्वानी उत्तराखंड, बगवाधारी लोग मस्जिद के सामने से गुजर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। सवाल ये है कि इससे उत्तराखंड में पर्यटन बढ़ेगा या घटेगा? याद कीजिए नैनीताल का मामला, बलात्कार के खिलाफ शोभा यात्रा निकाली गई, मगर उसी यात्रा में मुसलमानों की दुकानें तोड़ी गई और सबसे शर्मनाक बात, उस यात्रा में ही महिलाओं के खिलाफ अश्लील बयान दिए गए। एक हिंदू लड़की ने सही सवाल उठाया था कि बलात्कार के खिलाफ रैली में मां बहनों को गालियां, क्या यही न्याय है? दोस्तों, बीजेपी कांग्रेस को छोड़ दीजिए, खुद सोचिए आप। आपके बच्चे जब विदेश में पढ़ने जाएंगे तो क्या जवाब देंगे जब उनसे पूछा जाएगा कि तुम्हारे देश में क्या होता है ये सब कुछ? हम सिर्फ एक व्यक्ति को विश्व गुरु बनाने की कोशिश में लगे हैं, और वो भी सिर्फ एनआरआई भक्तों और गोदी मीडिया के नजरों में। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर हमारी साख तार तार हो रही है, हमारी छवि बर्बाद हो रही है। ये नफरत आखिर कब तक चलती रहेगी? ये जहर आखिर कब तक फैलाया जाता रहेगा? क्या देश को बर्बाद करके ही दम लेंगे? इंडिगो का अब्दुल्ला, क्या गुनाह किया उसने? मेहनत से अपनी रोजी रोटी ही कमा रहा था, मगर उसका नाम मुस्लिम है तो वो जिहादी हो गया। दोस्तों, कई बार अपने बच्चों के मन में आती है, आने वाली पीढ़ियों की भी मन में आती है। आज से 20-30 साल बाद आपके हमारे बच्चे पोते पोतियां सवाल करेंगे कि आपने हमारा भविष्य क्यों बर्बाद कर दिया, इस नफरत में क्यों डूब गए? आप तो बहुत कुछ कर सकते थे, पर्यावरण बचा सकते थे, उसके खिलाफ आवाज उठा सकते थे, धर्म की चाशनी क्यों पी गए? हम मानसिक रूप से बर्बाद हो रहे हैं, सांस्कृतिक रूप से बर्बाद हो रहे हैं। याद रखिएगा दोस्तों, इस मंच पर खड़े होकर नफरत के खिलाफ आवाज तो उठानी पड़ेगी, आज भी, कल भी, हमेशा। क्योंकि नफरत नहीं, प्यार चाहिए इस देश को। अगर आप इस नफरत की राजनीति के खिलाफ हैं तो इस वीडियो को जमकर के शेयर कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए, कमेंट में बताइएगा कि आप इस पूरे मामले के बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि चुप रहना भी एक तरह से समर्थन ही है दोस्तों, और हमें इस जहर का समर्थन तो बिल्कुल नहीं करना है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप क्या सोचते हैं, और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि जो बातें कहीं नहीं होती वो यहाँ होती है। नमस्कार।